हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद एजुकेशन पे। तो आज हम लोग जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग जियोग्राफी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, इसीलिए बहुत ही ध्यान से आप लोग सारे क्वेश्चन को देखिएगा और ख़ुद से भी आंसर करने की कोशिश करिए आप लोग भी। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, ये सब पेपर में आए हुए प्रश्न हैं और इसलिए आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आप लोग खुद से भी इसका आंसर देने का प्रयास किया करिए और कमेंट बॉक्स में जो हम क्वेश्चन देते हैं उसका आंसर भी दिया करिए। ठीक, तो आज का जियोग्राफी का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम बताइए। तो बताइए, जो अलकनंदा है और भागीरथी नदी जो के संगम का नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार और केदारनाथ। तो बताइए इसमें से कौन सा यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है। अलकनंदा और भागीरथी नदी का बात हो रही है। तो आपको बता दें कि ये मान लीजिए गंगोत्री है, गंगोत्री, और यहाँ पे आपको समझने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे है संतोपत। ये कभी कभी पूछता है। ठीक, यहाँ से आपकी निकलती है भागीरथी नदी, गंगोत्री से आपकी भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है और यहाँ से आपकी निकलती है अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक, और यहाँ पे दोनों मिलते हैं और इसी का नाम आपको बताना है कि यहाँ पे जो है जहाँ पे इन दोनों का संगम होता है वहाँ पे क्या नाम होता है। तो जो यहाँ पे इनका जो संगम है इसी को हम कहते हैं देवप्रयाग के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या पे देवप्रयाग। इससे पहले ये भागीरथी नदी और ये अलकनंदा, और ये जब दोनों जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे इनके संगम को देवप्रयाग कहते हैं। ठीक, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता है। और यहीं पे जो है यहाँ पे आपका धौलागिरी आके मिलती है। तो ये वाला जो है जगह, इसको हम विष्णुप्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। और ये टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको भी आप लोग देख लीजिए। एक होता है देवप्रयाग, दूसरा होता है विष्णुप्रयाग, तीसरा होता है नंदप्रयाग, और इसी के आगे और एक सेकेंड, चौथा है वो आप लोग लिख लीजिएगा कर्णप्रयाग। इन सब के बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा और आप हमको बताएंगे कि कौन कौन सी नदी मिलके कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे मिलती है, कौन कौन सी नदी, तो वो उन लोग के संगम को क्या नाम देते हैं। ठीक, और लास्ट है आपका रुद्रप्रयाग। ठीक, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो ऑप्शन जैसा कि पहले का ऑप्शन जो है 2 यहाँ पे सही हो जाता है, देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी मिलके देवप्रयाग बनाती हैं। ठीक, संगम का नाम जो है देवप्रयाग होता है। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चंबल नदी किन राज्यों से होके बहती है। तो आपको बताना है चंबल नदी किस राज्यों से होके बहती है। तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। और ऑप्शन 4 क्या कह रहा है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो जब हम बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी जो है ये
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। और अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से पहले ना ये मध्य प्रदेश और राजस्थान का एक बॉर्डर मतलब सीमा भी बनाती है। ठीक, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो आपको बताना है ये जो रिहंद बांध है ये किस नदी की सहायक मतलब किस नदी की सहायक नदी पे बनाया गया है। तो आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन 3 सोन और ऑप्शन 4 पेरियार। तो बताइए कौन सा यहाँ पे सही है? जो रिहंद बांध है ना ये उत्तर प्रदेश के जो है सोन नदी के सहायक नदी है। सोन नदी उसी के सहायक नदी पे बनाती है। और रिहंद बांध के पीछे ही ना गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम का ना एक कृत्रिम जो है झील बनाई गई है जो सोन नदी पे रिहंद बांध है। इसी के पीछे जो है गोविंद बल्लभ पंत नाम की कृत्रिम झील है। ये कृत्रिम झील है मतलब मानव द्वारा निर्मित झील है। कृत्रिम का मतलब यही होता है कि मानव द्वारा निर्मित झील, कृत्रिम झील है। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाता है? 3। और ये है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सिंध नदी का उद्गम होता है। तो बताना है आपको सिंध नदी का उद्गम कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है हिंदू कुशल पर्वतमाला से, ऑप्शन 2 कह रहा है हिमालय पर्वतमाला से और ऑप्शन 3 कह रहा है काराकोरम पर्वतमाला से या ऑप्शन 4 कह रहा है कैलाश पर्वतमाला से। तो आपको बताना है यहाँ पे जो है क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम सिंध नदी की बात करें ना तो सिंध नदी जो है ये तिब्बत के कैलाश पर्वतमाला से निकलती है। तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट हो जाता है। और इसकी लंबाई की बात करें ना तो ये 4164 किलोमीटर लंबी है। और अगर इसकी हम बात करें कि जो है भारत में इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो भारत में इसकी जो लंबाई है ना वो 709 है। तो ठीक 709 किलोमीटर ये जो कि भारत में है। इसकी टोटल लंबाई जो है 4164 जो है ये हमारा इसका टोटल लंबाई है। और अगर हम इसकी बात करें भारत में जो है तो वो है 709 किलोमीटर। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि ये तिब्बत से निकलती है और तिब्बत के कैलाश पर्वतमाला से सिंध नदी का उद्गम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा हाँ, इसकी बताइए, आप लोग बताएंगे इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इसकी सहायक नदियों के नाम। इसकी सहायक नदी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, आप लोग के लिए है ये। और प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बताना है कि जो सूरत शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन ए कह रहा है ताप्ती, ऑप्शन 2 कह रहा है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन सी कह रहा है सोन और ऑप्शन 4 है हुगली। सॉरी 1 2 3 के फॉर्म में है ये। आप बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर हम सूरत शहर की बात करें तो सूरत शहर कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में है। ठीक, गुजरात में स्थित ये सूरत शहर है और ये जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है।
और ये जो है ना टेक्सटाइल उद्योग के लिए बहुत जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? तो ये टेक्सटाइल के लिए ज़्यादा फेमस है। ठीक, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि पूछ सकता है ये किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो ये टेक्सटाइल के उद्योग के लिए ये काफ़ी फेमस शहर है और इसीलिए इसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सिल्क सिटी कहा जाता है। सिल्क सिटी। ठीक, याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है पेपर में कि सिल्क सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो वो है गुजरात का सूरत नगर, क्योंकि यहाँ ये टेक्सटाइल के लिए बहुत ही फेमस जगह है, इसीलिए इसको सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। और ये गुजरात के गांधीनगर से लगभग 284 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक, आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये पूछता नहीं है, फिलहाल जानकारी के लिए आपको बता रहा है। और ये वो जो हमने कहा था कि इस सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है, तो ये दिमाग में आप लोग याद रखिएगा। और ये पूछा भी जाता है कि ये किस नदी के किनारे है, तो ये ताप्ती नदी के किनारे है। ठीक, अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ये जो नदियों के किनारे शहर बसते हैं ना, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम को उठा के देखेंगे, वहाँ के पेपर में आपको 1 नंबर क्वेश्चन तो आ ही जाता है इससे। तो इसीलिए आप लोग जो है इस चीज़ को आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। इसका देखिए 4 ऑप्शन तो पूरा दिया नहीं है, एक नीचे चला गया है, तो हम आपको वो पढ़ के बता देते हैं। तो गोवा घाटी किस नदी के किनारे है? तो आपको बताना है तीस्ता नदी के किनारे है। ऑप्शन 2 कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। और ऑप्शन 3 कह रहा है हुगली नदी के किनारे है। या ऑप्शन 4 सोन नदी, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऑप्शन 4 सोन। ठीक, तो बताइए किस नदी के किनारे स्थित है? ये नीचे दिया गया है सोन, पर उस पेज वो पेज दोनों क्वेश्चन साथ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम आपको यहीं पे ऑप्शन लिख दे रहे हैं सोन नदी। चलिए बताइए कौन सा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। जब हम बात कर रहे हैं गोवा घाटी शहर की, तो गोवा घाटी शहर जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे बसा हुआ जो है शहर है। और इसी के अंदर डिब्रूगढ़ भी पूछ देता है, कभी ऑप्शन में आ जाए तो डिब्रूगढ़ भी इसी के किनारे है। ठीक, और इस किसके किनारे? और सदिया भी इसके किनारे है। ठीक, तो ऑप्शन में अगर जैसे गोवा घाटी ना पूछ के डिब्रूगढ़ पूछ दिया या सदिया पूछ दिया, तो ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही बसे हुए शहर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? एक कुछ लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए छोटा करना पड़ रहा है। ठीक, देखिए क्या कह रहा है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो आपको बताना है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 कह रहा है दिबांग, ऑप्शन 2 कह रहा है दिहांग, और ऑप्शन सी कह रहा है सुबनसिरी, और ऑप्शन 4 कह रहा है धनसिरी। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पे बताइए आप लोग। तो अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे हैं, तो ये भारत में प्रवेश जब करती है तो इसे दिहांग नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये दिहांग दर्रे से होकर अरुणाचल प्रदेश के दिहांग दर्रे की तरफ से प्रवेश करती है, इसीलिए इसे दिहांग कहा जाता है। और इसे तिब्बत में इसे नामचा बर्मा के नाम से जाना जाता है। क्या कहता है? नामचा बर्मा एक दर्रा है, उसी दर्रे के से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये होगा आपका। ठीक, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो बताइए भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है लूनी नदी, ऑप्शन 2 है नर्मदा नदी, ऑप्शन 3 है कृष्णा नदी, या ऑप्शन 4 व्यास।
तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो अगर हम जो है क्या बोलते हैं भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो ये हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए लूनी नदी। ये अरावली श्रेणी में अमेजर के दक्षिण से निकलती है और इसकी टोटल लंबाई 320 किलोमीटर है। ठीक, और यह जो है कच्छ की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में गिरती है। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो नासिक शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन 2 है ताप्ती, ऑप्शन 3 है कृष्णा और ऑप्शन 4 है गोदावरी। तो बताइए जब नासिक की बात हो रही है तो नासिक नदी किस नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो बताइए नासिक शहर जो है ये गोदावरी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है कि गोदावरी नदी के किनारे जो है स्थित है। ठीक, और इसी यहीं पे कुंभ का मेला भी लगता है, कुंभ का मेला भी लगता है। और कहाँ कहाँ लगता है कुंभ का मेला? और हरिद्वार में लगता है, हरिद्वार में लगता है। और कहाँ लगता है? रुकिए इसको हम छोटा करते हैं थोड़ा सा, नहीं ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक, हरिद्वार में लगता है और ये इलाहाबाद में लगता है, इलाहाबाद में लगता है। और कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है। पूछता है कि कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है। ठीक, और ये इन सारी जगहों पे अंगूर और प्याज की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है, मतलब बहुत अच्छी खेती यहाँ पे होती भी है। कहाँ कहाँ लगता है? कुंभ का मेला नासिक में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में लगता है और उज्जैन में लगता है। और नासिक शहर किसके किनारे बसा है? तो ये जो है गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, गोदावरी निकलती कहाँ से है? तो ये जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। तो आपको बताना है यहाँ पे जो श्रीनगर है वो किस नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है सिंधु नदी, ऑप्शन 2 कह रहा है झेलम, ऑप्शन 3 कह रहा है चिनाब और ऑप्शन 4 कह रहा है रावी। तो आपको बताना है जो श्रीनगर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हमने आपको पहले ही बताया ना, ये जो नदियों के किनारे कौन सा राज्य है, कौन सा बसा है और कौन सा शहर बसा है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं और ये आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, और आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। ठीक, अगर हम श्रीनगर की बात करें तो ये जो है ये शहर जो है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, और ये सिंधु नदी की सहायक नदी भी कही जाती है, सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है। ये भी पूछ देता है कि ये किसकी सहायक नदी है, तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। और झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी में ही डल झील है, इस झेलम नदी में ही कौन सा? डल झील है, डल झील स्थित है। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित की जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे आपका नदियाँ दिया गया है, तो एक सेकेंड, सॉरी ये टाइपिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे है इसलिए आप लोग को थोड़ा सा ऐसे ध्यान देना पड़ेगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। यहाँ पे देखिए आपको नदियाँ दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है नगर। ठीक, तो नदी कौन कौन सी है? गोमती,
ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी और कावेरी। और यहाँ पे है गुवाहाटी, राजमुंद्री, तिरुचिरापल्ली और है लखनऊ। तो आपको ये बताना है कि कौन सा जो है शहर किस नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें हम गोमती की, तो गोमती जो है लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो और ब्रह्मपुत्रा का तो हमने ऊपर बताया है कि ये जो है गोवा घाटी जो है ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, अगर हम यहीं पे कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी जो है गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी जो है राजमुंद्री के किनारे मतलब इसके किनारे, गोदावरी नदी के किनारे राजमुंद्री शहर बसा हुआ है। और कावेरी की बात करें तो कावेरी नदी के किनारे जो है तिरुचिरापल्ली जो है बसा है। तो एक का हमारा हो जाता है 4 और 2 का जो है ऑप्शन नंबर 1। तो नीचे आके देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। तो नीचे आने पे ऑप्शन है हमारा कूट में दिया हुआ है। तो ए का 4 होगा तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ये कटा, और ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। 3 और 4 में देखना है। तो पहले का क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर होगा वो पहला होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ना कि 4। ठीक, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी है निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। तो ये दो तरफ, एक तरफ सहायक नदी दी गई है और एक तरफ दिया गया है मुख्य नदी। तो आपको बताना है कौन सी नदी की कौन सी सहायक नदी है, ये कौन सा जोड़ा जो है यहाँ पे सही है। तो आपको ये बताना है। इसको भी रुकिए हम थोड़ा सा छोटा करते हैं तो आपको शायद समझ आए। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है चंबल नर्मदा नदी की सहायक नदी है, सोन यमुना नदी की सहायक नदी है, मानस ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। तो अगर हम चंबल की बात करें ना, तो चंबल जो है ये नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। ठीक, सोन की बात करें तो सोन जो है यमुना नदी की सहायक नदी है और मानस भी जो है ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन हमारा ही हो जाता है 2 और 3। तो ऑप्शन कहाँ है? 2 और 3। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है, केवल 2 और 3। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कावेरी जल की भागीदारी किनके बीच एक विवाद है। तो आपको बताना है जो ये कावेरी नदी जो है ये किन 2 राज्य जो हैं जिनके बीच इस नदी के पानी के लिए कि मतलब जो विवादित है ये नदी। ठीक, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 है तमिलनाडु कर्नाटक और ऑप्शन 4 है कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो आप बताइए इसमें से कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। तो अगर हम कावेरी जल की भागीदारी या विवाद की बात करें तो ये जो है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, इन दोनों के बीच में जो है कावेरी नदी का जो है पानी के लिए मतलब विवादित है ये कि इसका कितना पानी जो है कितना परसेंट इसका पानी तमिलनाडु के लोग यूज़ करेंगे, यानी कि वहाँ के राज्य के लिए यूज़ होगा, और कितना पानी ये कर्नाटक के राज्य के लोगों के लिए यूज़ होगा। तो इसी बात के लिए यहाँ पे विवादित है ये। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट का हमारा क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है इसीलिए हम इसको छोटा करते हैं। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। तो ठीक है बेटा, आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्न में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है।
तो आपको बताना है कौन सी नदी है, तो वो कौन सी हो जाती है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन 2 है सिंधु, ऑप्शन 3 है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन 4 है यमुना। तो बताइए कौन सा है यहाँ पे। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाता है गंगा। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, तेल किसकी सहायक नदी है। तो आपको बताना है जो कि तेल नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है। तो आपको बताना है कि जो तेल नदी है वो किसकी सहायक है। ऑप्शन ए है ताप्ती, ऑप्शन 2 है महानदी और ऑप्शन 3 है गोदावरी और ऑप्शन 4 है यमुना। अगर हम तेल नदी की बात करें ना तो ये जो है महानदी की जो है सहायक नदी है और महानदी का उद्गम जो है ये मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ से, मध्य प्रदेश। और ये और जो है ये उड़ीसा में बहते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, लोककट नहीं है, ये एक ही में है, लोकटक। ठीक, लोकटक एक है तो आपको बताना है लोकटक क्या है। ऑप्शन ए है घाटी है, ऑप्शन 2 झील है, ऑप्शन 3 नदी है या ऑप्शन 4 पर्वतमाला है। अगर हम लोकटक की बात करें तो ये क्या है, तो ये जो है ना झील है। लोकटक जो है एक झील है और ये जो है मणिपुर में स्थित है। ठीक, मणिपुर में ये झील स्थित है। ठीक, और यहीं पे एक मात्र जो है वन जीव पार्क है जो है कैबुला लामाजोआ। ठीक, जाओ, एकमात्र जो है ये राष्ट्रीय वन जीव पार्क है यहीं पे। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात। तो आपको बताना है यहाँ पे सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन ए है गोकक, ऑप्शन 2 है गरसोप्पा और ऑप्शन सी है शिव समुद्रम और ऑप्शन 4 है येना। तो आपको बताना है सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम बात कर रहे हैं सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात की तो वो हो जाता है गरसोप्पा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता है। और इसकी टोटल ऊंचाई की बात करें तो इसकी टोटल ऊंचाई है 255 मीटर। ठीक, इसकी टोटल लंबाई है और ये किस नदी पे स्थित है, तो ये है सारावस्ती नदी पर स्थित है। ठीक, ये भी पूछ सकता है आप। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। तो बताना है आपको शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन 2 है गोदावरी और ऑप्शन 3 है कावेरी और ऑप्शन 4 है महानदी। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम शिव समुद्रम जलप्रपात की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 हो जाता है, ऑप्शन 3 हो जाता है कावेरी नदी। और
ये जो है शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कर्नाटक के कावेरी पर स्थित है कहाँ? कर्नाटका में। ठीक। और इसकी टोटल ऊंचाई की बात करें तो ये टोटल जो है 90 मीटर है। ठीक, 90। और इससे पहले जब हमने जो है गरसोपा की बात किए थे, गरसोपा जलप्रपात जो है वो जो था वो 255 किलोमीटर का था और ये 90 है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है गरसोपा यानी कि जोग जलप्रपात किस नदी पर है। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सी नदी है वो। तो हम आपको ऊपर ही बताए थे वो कौन सी नदी थी। अगर आपको याद होगा कि हमने आपको अभी जस्ट ऊपर ही बताया है वो कौन सी नदी पे हमने बताया ये है। और इसको और किस नाम से जानते हैं, आप ये बताइए। तो इसे हम गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गांधी जलप्रपात। गांधी कहते हैं, जोग भी कहते हैं। ठीक, गांधी जलप्रपात। गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक, और इसकी टोटल ऊंचाई की बात करें तो ये टोटल ऊंचाई जो है हमने आपको ऊपर बताया ही था। तो हम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने कितनी इसकी टोटल ऊंचाई बताई थी। ठीक, और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये है सारावस्ती नदी के किनारे। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन है हमारा महानदी, ऑप्शन 2 गोदावरी, ऑप्शन 3 कावेरी और ऑप्शन 4 पेरियार। तो बताइए हीराकुंड बांध। तो ये तो आई होप सभी लोग को पता होगा क्योंकि ये तो कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो हमको पता है, हम आपसे उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा। और इसका आंसर हम आप लोग को नहीं बताएंगे, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हीरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग के लिए है और प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट है, इससे पता चलता है कि आप लोग एक्टिव हैं कि नहीं पढ़ाई के लिए। और तो हम भी आप लोगों के लिए, जब आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तभी हम आप लोगों का सपोर्ट कर पाएंगे। आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे। इसीलिए आप लोग जो हम आप लोगों को बताते हैं और जो हम आप लोगों को कह रहे हैं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, बताया करिए, तो आप लोग उसका आंसर दिया करिए। तो हमें भी लगेगा कि आप लोग हाँ एक्टिव हैं। तो हम आप लोग के लिए जो है ऐसे ही ढेर सारे प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग के सामने ले आएंगे। और हम आप लोग के लिए सोच रहे हैं हम कुछ थेरी का भी पार्ट आप लोग के सामने लेके आएँ। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम अपने प्रश्नों पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो आप बताइए किस नदी पे किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए है ताप्ती, ऑप्शन 2 माही, ऑप्शन 3 चंबल और ऑप्शन 4 नर्मदा। ये पहले का क्वेश्चन है इसलिए ये इसका निर्माण हो चुका है। ठीक, आपको बताना है किस नदी पे। तो ये ऑप्शन 4 हो जाता है नर्मदा नदी पे। ठीक, और ये देश की ना 5वीं विशाल नदी है। नर्मदा नदी जो है भारत की 5वीं विशाल नदी है, 5वां विशाल नदी। पांचवा विशाल नदी। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? इसका देखिए 2 ऑप्शन इधर 2 ऑप्शन इधर है। ठीक, इसके लिए हम इसको छोटा करेंगे ताकि आप लोगों को दिखे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है। तो आपको बताना है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है। ऑप्शन है यमुना नगर,
नहर, ऑप्शन 2 है सरहिंद नहर और ऑप्शन 3 है इंदिरा गांधी नहर और ऑप्शन 4 है अपर बारी दोआब नहर। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो है ये सबसे बड़ी नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर है, ठीक। और ये जो है राजस्थान एक सेकेंड, हाँ चलिए हम, हाँ इस जो है ये जो है राजस्थान के लिए, राजस्थान जैसलमेर उसके यहाँ जो भी गाँव, मतलब राजस्थान में जितने भी वो हैं, इसका जो है लाभ ये सभी को पहुँचाता है, ठीक। ये जो इंदिरा गांधी नहर है, ठीक। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है। तो आपको बताना है जो ये टिहरी बांध है इसको पानी किस नदी से मिलता है। ऑप्शन ए है हमारा अलकनंदा, ऑप्शन 2 है भागीरथी, ऑप्शन 3 है घाघरा और ऑप्शन 4 है गंडक। अगर टिहरी बांध की बात करें तो टिहरी बांध को पानी जो है ये भागीरथी नदी से मिलता है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और यह बांध जो है भागीरथी एवं भिलांगना नदी संगम पर स्थित है। भिलांगना और भागीरथी के संगम पे यह बांध स्थित है, ठीक। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है। तो यहाँ पे आपको बताना है वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम तो नेपाल में है, वो बाद में आके जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो ऑप्शन ए है कोसी नदी, ऑप्शन 2 है झेलम, ऑप्शन 3 है चेनाब और ऑप्शन 4 है रावी। तो आपको बताना है वो कौन सी नदी है। तो वो जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है कोसी नदी, ठीक। कोसी नदी जो है ये नेपाल से निकलती है और इसकी मुख्य धारा जो है तिब्बत की सीमा से बाहर से मतलब निकलती हुई जो है ये बाद में जो है गंगा में आके मिलती है और इसी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। सॉरी आप लोगों को कुछ शायद दिख रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे एक करेक्ट हो जाता है, इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक, ठीक। और इसे बिहार का शोक भी कहते हैं और ये बिहार के किस ज़िले में है, तो ये कटिहार ज़िले में, यहीं पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है। तो ऑप्शन ए है चेनाब, ऑप्शन 2 है महानदी, ऑप्शन 3 है कृष्णा और ऑप्शन 4 है सतलज। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। जो सलाल बांध की बात हो रही है तो सलाल बांध जो है ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, चेनाब नदी पर स्थित है और ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक। जम्मू कश्मीर में, ठीक। और ये जो है जल विद्युत संयंत्र, मतलब इसी पे जो है जल विद्युत संयंत्र है। क्या है, जल विद्युत संयंत्र। एक सेकेंड, सॉरी, विद्युत संयंत्र। और इसका जो बिजली उत्पन्न होता है ना, तो इसको जो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में भी इससे उत्पादित बिजली का जो है हस्तांतरित होता है, ठीक। ये भी याद रखिएगा, ठीक। कहाँ कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में,
हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ में भी विस्तृत होता है। ठीक, इससे उत्पादित बिजली। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? भारत में ताज़े पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन ए है डल झील, ऑप्शन 2 है पुलकट झील, ऑप्शन 3 है बुलर झील और ऑप्शन 4 है टिटिकाका झील। तो बताइए आप यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाता है? अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो यहाँ पे जो है ताज़े पानी की झील वो है बुलर झील। ठीक, और बुलर झील जो है ये भारत की मीठे पानी की झील है। ठीक, मीठे पानी की, बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की। ठीक, और इसकी क्या बोलते हैं, ये है कहाँ पे? तो ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। लिखें क्या आप लोग? चल नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन 2 गोदावरी, ऑप्शन 3 सिंधु और ऑप्शन 4 कृष्णा। तो आपको बताना है नागार्जुन बांध जो है किस नदी पे बनना है। तो अगर हम बात करें नागार्जुन बांध की तो ये हैदराबाद में है। हैदराबाद में। ठीक, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये टोटल 88 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। ठीक, और इसकी लंबाई अगर पूछे तो 415 तक है। ठीक, किलोमीटर तक लंबा है ये। और ये किस नदी पे है? तो ये गोदावरी नदी पे है। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, तो वो है भारत में सबसे लंबा बांध। तो आप बताइए भारत में सबसे लंबा बांध है। तो ऑप्शन ए है भाखड़ा बांध, ऑप्शन 2 है नागार्जुन बांध, ऑप्शन 3 है हीराकुड बांध और ऑप्शन 4 है कोसी बांध। तो आपको ये तो आई होप बहुत लोगों को पता होगा। तो आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? तो ये जो है ना विश्व का सबसे लंबा बांध है, विश्व का। ठीक, सबसे लंबा बांध है कौन सा है? ऑप्शन 3 हीराकुंड बांध। ठीक, और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी तल से इसकी ऊंचाई मतलब नदी तल से 61 है और इसके मतलब इसका पूरा वर्ग जो है 613 किलोमीटर है और इसका पूरा घनत्व जो है वो 810 करोड़ घन मीटर इसका जल मतलब इसका पूरा जल है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाता है। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन था और आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितने भी प्रश्न आप लोग को दिए गए हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर बताएं। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज आपको कैसा लगा। और आपको इसी तरीके के क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।